Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we'll see lesson 12th of compiler construction. But before starting today's lecture, as per routine, we will see some overview of previous lessons. A regular expression is a sequence of characters that form a search pattern mainly for use in the pattern matching with strings. तो regular expression basically हम पैटर्न मैचिंग के लिए यूज करते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन एक ऐसी फॉर्म जनरेट कर देता है जिससे हम इनपुट जितने भी स्ट्रिंग्स होती हैं, जो भी हमारे पास वर्ड होता है इन लेक्सिकल एनालिसिस फेज, उस पैटर्न को उस स्ट्रिंग को, इनपुट स्ट्रिंग को हम एक खास पैटर्न से मैच करते हैं या एक खास सेट ऑफ पैटर्न से मैच करते हैं. उस सेट ऑफ पैटर्न से मैच करने का मैकेनिज्म दैट इज नोन एज आरई. वो एक पैटर्न बन जाता है ऐसा जिसके साथ सब मैच करते हैं, तो फिर उसकी बेस पर डिसाइड करते हैं कि आइदर इट इज एन आइडेंटिफायर, आइदर इट इज एन कीवर्ड और आइदर इट इज नॉट एन आइडेंटिफायर. The idea is that the regular expressions over an alphabet consist of the alphabet and expressions using union, concatenation. 3 इसमें ऑपरेटर्स यूज होते हैं बेसिकली, जिनके ऊपर ये सारी चीजें जनरेट होती हैं. आरई जिनके ऊपर ये सारे पैटर्न जनरेट करता है. ईच आरई डिनोट्स अ लैंग्वेज which is also defines recursively from the languages denoted by आरईज सब एक्सप्रेशंस. एक जो हमारे पास बड़ा यानी कि कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन है वो उन तमाम लैंग्वेज जिसको रिप्रेजेंट करता है जो उसके सब एक्सप्रेशंस या सब रेगुलर एक्सप्रेशन जो है जनरेट करते हैं. यहाँ पे हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि डिफरेंट जो सब एक्सप्रेशन है उनको मिला के उनकी आउटपुट को हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनाते हैं. तो उन सब डिफरेंट लैंग्वेजेस की जो रेगुलर एक्सप्रेशंस की जो लैंग्वेजेस है वो उस बड़े जो एक कंप्लीट सेट ऑफ जो एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ ऑल स्मॉल रेगुलर एक्सप्रेशंस है उनको भी वो कोप करता है. As an intermediate step in lexical analysis, we convert pattern into flow charts, flow diagrams, graphs known as transition diagrams. Transition diagrams basically is a collection of nodes, circle and edges. Nodes और circle को हम states से भी कहते हैं और साथ इनके हम edges यूज करते हैं जो इन states को आपस में combine करता है. Each states represents a condition that could occur during the process. Edges are directed from one stage to another states in the transition diagram. और ये during transition जो है हम एक state से दूसरी state में जाते हैं किसी input के लिए. Each edge is labeled by that particular input symbol or set of symbols. इसमें एक symbol से भी एक means suppose कर रहा हूँ कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक condition satisfy होती है तो इस स्टेट पे मूव कर जाओ. हमारे प्रोग्राम की कुछ लॉजिक ऐसी है कि अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है सपोज किसी भी रिलेशन के आंसर में या किसी भी एक्सप्रेशन के आंसर में, तो 1, 2, 3 के इन तीनों केस के अंदर आपने स्टेट नंबर 5 जो है उस पे मूव करना है. तो इस केस में जो हमारे एज के लेबल होंगे वो ज्यादा लेबल्स होंगे, सेट ऑफ लेबल्स होंगे. अगर अदरवाइज हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर 5 आए, अगर 6 आए तो आप या इनपुट अल्फाबेट ए आए तो आप स्टेट 7 पे मूव कर दे. तो इस केस में हमारे जो उस एज का लेबल होगा वो 1 होगा. इस चीज को अब हम डिपिक्ट कर लें कि अगर 1, 2, 3 आए तो इस स्टेट पे मूव कर जो. अगर अल्फाबेट ए आए इनपुट पे तो इस स्टेट पे मूव कर जो. ये 5th स्टेट थी, ये 7th स्टेट थी, ये कोई स्टार्ट स्टेट हो सकती है, इंटरमीडिएट भी कोई स्टेट हो सकती है और बाकी भी कोई स्टेट्स हैं जो कि बीच में इंक्लूड कर सकते हैं जैसे जैसे हमारी प्रोग्राम की लॉजिक बिल्ड होती है. ट्रांजिशन ग्राफ फॉर एन एनएफए रिकॉग्नाइजिंग द लैंग्वेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन. ट्रांजिशन ग्राफ जो है जो भी हमने डिस्कस किया कि बेसिकली इन तमाम चीज़ों पे बेस करता है. तो एक एग्जांपल जो हमारे पास आ रही है रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि उन तमाम ए और बीज की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है जिसके एंड पे ए डबल भी आ जाए. दैट इज इट्स ट्रांजिशन ग्राफ.
इसके अंदर ये डिफरेंट एजेस हैं, दीज आर एजेस। एक स्टार्ट स्टेट है जो जिसको हम एक इनिशियल एरो से आइडेंटिफाई करते हैं, और एक फाइनल स्टेट है जिसको हम डबल सर्कल से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फाइनल स्टेट है। हमारा कोई भी पैटर्न उस वक्त तक हम उसको सक्सीड नहीं कहेंगे या मैच नहीं कहेंगे कि ये मैच हो गया जब तक वो फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच जाता। अगर वो फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचता तो इट मींस कि ये पैटर्न मैच नहीं हुआ। इसी स्टेट टेबल, इसी ट्रांजिशन डायग्राम से हम एक ट्रांजिशन टेबल भी जनरेट करते हैं जो कि इसी की एक और रिप्रेजेंटेशन है। इसको तैयार करना या इसको जनरेट करना बहुत ही आसान है। हमने स्टेट 0 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो लेफ्ट कॉलम है उसमें सिंपल स्टेट्स मेंशन कर दी, और ये हमारे जितने इनपुट अल्फाबेट्स हैं। एंड दिस इज नल, ये भी हमारा इनपुट अल्फाबेट है इस केस के अंदर, क्योंकि ये NFA से बिलोंग कर रहा है। इसके अंदर 0 से जब हम A पे मूव करते हैं, जब A आता है तो हमारे पास कौन कौन सी चॉइस है। हमारे पास जब A आता है तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम 0 पे रह सकते हैं या 1 पे। तो ये दोनों की दोनों चॉइसेस हमने यहाँ मेंशन कर दी। सिमिलरली स्टेट 0 से जब हमें इनपुट B मिलती है तो हमारे पास कौन सी चॉइस है। डायग्राम से ये क्लियर है कि जब स्टेट 0 से हमें B इनपुट मिलता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, दैट इज स्टेट 0। नल से मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता क्योंकि इस डायग्राम में मेरे पास नल की कोई चॉइस नहीं। सिमिलरली स्टेट 1 से मेरे पास A आता है तो कोई चॉइस है नो, जब नो तो मैं नल पे। B पे कोई चॉइस नहीं है तो एम्प्टी सेट। B पे मेरे पास 2 पे जा रहा है तो मैं इसमें 2 मेंशन कर दूंगा। सिमिलरली 2 स्टेट से इस स्टेट पे अब हम फोकस करेंगे। 2 स्टेट पे इनपुट अल्फाबेट A के लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो वहां पे मैं क्या कर दूंगा 5 के एम्प्टी, मेरे पास कोई स्पेस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। 2 से B के लिए मेरे पास एक चॉइस है, दैट इज थर्ड स्टेट की, मैं उस पर जा सकता हूँ। और 2 से नल के लिए भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं, तो वहां पे भी एम्प्टी। सिमिलरली इन द केस ऑफ थर्ड के केस में मेरे पास कोई आउटपुट एज नहीं है, नो आउटपुट एज, नो आउट एज, तो कोई एज नहीं है जो आउट हो रहा। तो इसलिए इसमें इस केस में तीनों के तीनों अल्फाबेट्स के अकर होने पे, के आने पे हमारे पास नल सेट है। An NFA accepts a string if the symbols of the string specify a path from the start to an accepting state. Means कि हम start state से, इसी चीज को अगर हम देखें तो start state से acceptance तक जब तक हम नहीं जाते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई ये जो string है accept हुई है। These symbols may specify several paths. In case of NFA हम एक से ज्यादा paths के थ्रू उसमें जा सकते हैं, some of which lead to accepting states and some may not. In such a case, the NFA does accept the string if we ever found one successful path. अगर हम कोई एक सक्सेसफुल पाथ उसमें से डिटरमिन कर लें, ड्राइव कर लें, उसको उसके अंदर से निकाल लें, आइडेंटिफाई कर लें एक सक्सेसफुल पाथ विच स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्ट सेट एंड दैट पाथ leads us to the final state when we traverse that pattern or that input string, then we can conclude that this NFA accepts this string. If an edge is labeled null, then it can be taken for free. यानी कि null एक ऐसा edge है जिस पे हम कभी भी मूव कर सकते हैं, हमें कोई इनपुट की जरूरत नहीं है। Then we saw DFA. DFA is a special case of an MFA where there are no moves on input symbol null, यानी कि null के ऊपर कोई मूव नहीं है इसके अंदर। तो इसी वजह से जब हम DFA का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास ओनली इनपुट अल्फाबेट्स होंगे, ये कॉलम उसके अंदर हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि null के ऊपर उसके अंदर हमारी कोई मूवमेंट नहीं है। And for each state S and input symbol A, there is exactly one edge. तो जिस तरह हमने लास्ट डिस्कस किया था कि इसमें एक एज के ऊपर 3 इनपुट्स भी आ सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि सेम 1 पे इस
स्टेट 5 पे जा रहा है तो स्टेट 8 पे भी जा रहा हो 1 से। NFA के अंदर दिस थिंग इज पॉसिबल इन NFA, बट दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल इन DFA। DFA में हमारे पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक एक इनपुट अल्फाबेट के जरिए हम सिर्फ एक स्टेट से सिर्फ एक ही दूसरी स्टेट तक जा सकते हैं, मल्टीपल स्टेट्स तक नहीं जा सकते। ये चीज गलत है इन DFA। इनपुट अल्फाबेट लेट्स सपोज मेरे पास A है तो मैं A से सिर्फ एक ही स्टेट पे जा सकता हूँ, 0 से 1 पे, 0 से 2 पे नहीं जा सकता। इन NFA it is possible. Then we saw the procedure that how we can convert an NFA to DFA. An NFA that accepts strings satisfying the regular expression over alphabet A। भी हमने इस स्ट्रिंग को स्टेप बाय स्टेप देखा था कि किस तरह हमने इसको NFA से DFA में कन्वर्ट किया था। दिस इज आवर NFA जो कि गिवन NFA था इस लैंग्वेज के लिए। इसको हमने कन्वर्जन जिस तरह की थी स्टार्ट स्टेट से हमने स्टार्ट कर लिया था कि जी, और n स्टेट्स जो हैं उनके लिए हमने सब ये किया था। और सबसे इसके लिए फर्स्ट चीज जो थी वो नल क्लोजर हमने कैलकुलेट किया था फॉर 0 स्टेट विच इज एन स्टार्ट स्टेट, उसका नाम हमने D0 रख दिया था। मींस के 0 स्टेट से जितनी नल ट्रांजिशन है, जिस तरह ये नल ट्रांजिशन है, ये नल ट्रांजिशन है, ये नल ट्रांजिशन है एंड दिस इज ए नल ट्रांजिशन, यानी कि 4 नल ट्रांजिशंस थी। तो इन 4 नल ट्रांजिशंस के लिए हमने ये हमारा रिजल्ट था, और एक 0 से 0 तक इसको हम स्टार्ट में इसको इंक्लूड करते हैं। ये इन 4 स्टेट्स तक हमारी नल ट्रांजिशंस थी। सिमिलरली हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट की फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो ये D1 के लिए, D1 में हमने बेसिकली उसको सिंबलाइज किया था कि इट इज ए नल क्लोजर ऑफ मूव ऑफ A टू A, यानी कि A सेट जो कि इन आवर एग्जांपल इट इज D0 जो हमने यहाँ पे देखी थी और जो लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस की थी। तो A इज इक्वल टू D0, तो इट्स बेसिकली टाइप ऑफ मिस्टेक। तो इसको सेम D1 हमने कहा कि जो D0 से A की है, और ये उसका सेट था जो जहाँ पे A से हम पहुंच सकते थे। इसी तरह हमने बाकी तमाम कैलकुलेशंस कंप्लीट की और इन तमाम चीज़ों को हमने ये सेट्स के नाम दे दिए, जो कि ABCDE भी हम उसको लेबल ये भी दे सकते हैं, लेबल हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ इनकी ट्रांजिशन हो रही है वो सारे, तो इन चीज़ों को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर, तो वो ये इस किस्म का हमारा रिजल्ट है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में इसको सारा इन डेप्थ देखा था प्रोसीजर। नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज लेसन। सो टुडे वी विल सी द सिमुलेशन ऑन एन NFA के ऊपर हम एक सिमुलेशन एल्गोरिथम देखेंगे कि जो इसको सिमुलेट करेगा। और देन जो मेजर पोर्शन है आज के कोर्स का वो है RE टू NFA, यानी कि हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA बिल्ड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को NFA के अंदर। NFA से DFA की कन्वर्जन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे बीच में कि हमने RE से NFA से DFA ये पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी, जिसको हमने थोड़ा सा ओवरव्यू में भी देखा, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने इसको इन डेप्थ डिस्कस किया। सिमुलेशन ऑफ एन NFA, a strategy that has been used in a number of text editing programs is to construct an NFA from a RE and then simulate the NFA. इसकी an input string x terminated by an end of file, ये एक input होगी, an NFA n with start state s not accepting states f के अंदर हम accepting states का term use कर रहे हैं, means कि there are more than one फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। एंड ट्रांजिशन फंक्शन मूव कर, जिस ट्रांजिशन फंक्शन के जरिए हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे। द एल्गोरिथम कीप्स द मेथड इज डिफाइंड इन दीज 4 लाइन्स। जो बेसिक मेथड है इसका,
The algorithm keeps a set of current states as those that are reached from S0 from a path labeled by the inputs read so far, यानी कि जितनी inputs हैं उसे जितने path जहाँ पे हम reach कर रहे हैं उसको set. If C is the next input character read by the function next character, then we first compute move. It is the same function जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं मूव का फंक्शन, ये फंक्शन जिस तरह ये मूव का फंक्शन काम कर रहा है, इसलिए सिमिलरली ये मूव का फंक्शन यहाँ पे काम करेगा. और आखिर में हम इस चीज को क्लोज कर देंगे नल इंक्लोजर इंक्लूड करके. ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे ये किस तरह होगा. इसका जो एग्जैक्ट एल्गोरिथम है, दीज 8 लाइंस जो उसका सूडो कोड है. सबसे पहले नल क्लोजर ऑफ S0, दिस इट represents the start state. Then next character कैलकुलेट करेंगे, जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर वो रिटर्न करेगा जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग के अंदर है. और जब तक एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचते हम ये मूव जो है नल क्लोजर और मूव SC इसको चलाते रहेंगे. C इज इक्वल टू नेक्स्ट कैरेक्टर. और जब तक अगर ये नल नहीं है, यानी कि जो हमने फाइनल स्टेट्स और स्टार्ट स्टेट्स जो हैं इसको हमने कंप्लीट नहीं कर लिया, नल नहीं, उस वक्त तक हम रिटर्न यस, अदरवाइज रिटर्न नो. अगर नल है तो रिटर्न नो कर देंगे. तो बेसिकली दीज 8 लाइंस आर दोज लाइंस जिसको हमने क्या किया था, जिसके जरिए हमने NFA को सिमुलेट करना है अपने किसी भी प्रोग्राम में. इस सूडो कोड को हम किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर इन जावा, इन सी, और वट द लैंग्वेज यू वांट टू यू लाइक एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू दैट लैंग्वेज. तो बेसिक उसका जो प्रोग्राम है वो ये है. स्टेप वही है जो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन प्रोग्रामेटिक अंदाज में सिंपल हमने इसको यहाँ पे जो है वो इकट्ठा कर दिया. द बेसिक थिंग और जो मेजर आज का चीज है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ RE टू NFA, कि हमने अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA को कैसे बिल्ड करना है. तो अब हम उस एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे जो RE को NFA में कन्वर्ट करेगा. द एल्गोरिथम इज सिंटेक्स डायरेक्टेड, यानी कि ये सिंटेक्स डायरेक्टेड एल्गोरिथम है, मींस इट वर्क्स रिकर्सिवली अप द पार्स ट्री फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन. कि उस RE से जो हम पार्स ट्री जनरेट करते हैं, तो उस पार्स ट्री को हम सिंटेक्स डायरेक्टेड इसलिए कह रहे हैं कि उसकी जो वैल्यूज हैं वो लीव से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, देन हम टॉप रूट तक पहुंचेंगे. सो फॉर ईच सब एक्सप्रेशन द एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट्स एन NFA विद अ सिंगल एक्सेप्टिंग स्टेट, यानी कि जो हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट होगी वो सिंगल होगी. इसके अंदर हर सबसेट की फॉर ईच सब एक्सप्रेशन द एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट्स एन NFA विद अ सिंगल एक्सेप्टिंग स्टेट. तो इनपुट इसकी क्या होगी इस एल्गोरिथम की, रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर अल्फाबेट सिग्मा एन NFA एन एक्सेप्टिंग सेम लैंग्वेज जो इस RE की लैंग्वेज है, यानी कि RE की लैंग्वेज और इस NFA की लैंग्वेज सेम होगी जो हम क्रिएट करेंगे. ये हमारी आउटपुट होगी. मेथड हम क्या यूज करेंगे, वी बिगिन बाय पार्सिंग रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट सब एक्सप्रेशंस. देन सेकंड थिंग, द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन NFA कंसिस्ट ऑफ बेसिक रूल्स. एक इसमें बेसिक रूल है फॉर हैंडलिंग सब एक्सप्रेशन विद नो ऑपरेटर्स. बेसिक रूल हम उन सब एक्सप्रेशंस पे अप्लाई करेंगे जिनका कोई ऑपरेटर नहीं है. मींस कि अगर किसी नोड का जो है वो किसी ऐसे सब एक्सप्रेशन पे बेस नहीं कर रहा है जिसके अंदर कोई ऑपरेटर मौजूद है, तो उस पे हम ये रूल अप्लाई करेंगे. अदरवाइज हम सेकंड रूल अप्लाई करेंगे विच इज नोन एज इंडक्टिव रूल. So we apply this rule for constructing larger NFAs from the NFAs for the immediate sub expression of a given expression. Means कि ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है, तो इसके जितने इमीडिएट सब एक्सप्रेशन हैं इन दोनों का NFA हम इसके साथ यहाँ पे उसको मर्ज कर देंगे इसके साथ. और पहले बेस रूल हम वहां पे अप्लाई करेंगे जहां पे हमारे पास कोई
जितने सब एक्सप्रेशन हैं उनका कोई ऑपरेटर नहीं है। जिन जिन सब एक्सप्रेशन के अंदर कोई ऑपरेटर नहीं होगा उस पर हम रूल 1, इसको हम रूल 1 कह देते हैं, या बेसिक रूल, इसको इंडक्टिव रूल रूल 2 कह देते हैं। और जिन बाकी तमाम सब एक्सप्रेशन के ऊपर हम जो है वो रूल 2 अप्लाई करेंगे। बेसिक स्टेप क्या है कि फॉर एक्सप्रेशन नल कंस्ट्रक्ट द NFA। अब चूंकि हमारे पास एक ये सब एक्सप्रेशन है, इफ इट इज एन सब एक्सप्रेशन नल, तो चूंकि इसके साथ कोई ऑपरेटर नहीं है, नो ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर नहीं है, तो इस पे हमने रूल 1 अप्लाई करना है, जो कि बेसिक स्टेप है, जो कि बेसिक रूल है, बेसिस रूल है। हमने क्या करना है, रूल को अप्लाई किस तरह करना है कि हमने एक स्टार्ट स्टेट और एक एंड स्टेट, 2 स्टेट्स इसके साथ लगा देनी है, और इस के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए इसको हमने दरमियान में लिख देना, बस दिस इज द थिंग। इसमें आई एक न्यू स्टेट है जो कि स्टार्ट स्टेट है NFA की, इट इज एन NFA फॉर एक्सप्रेशन ऑफ टाइप नल, and F is another new state which is final state। तो इस स्लाइड में हमने ये चीज देखी, we will learn how to convert an regular expression which is only a null, कि हमने उस सब एक्सप्रेशन का जो कि नल है को NFA में किस तरह कन्वर्ट करना है। सो दिस इज अ वे कि हम उसको कन्वर्ट कर देंगे NFA के अंदर। इसके अंदर हम सिंपली एक स्टार्ट स्टेट, एक एंड स्टेट और नल से एक ट्रांजिशन, एक मूव जो है एक ट्रांजिशन पे कर देंगे। नाउ फॉर एनी सब एक्सप्रेशन A इन सिग्मा कंस्ट्रक्ट द NFA। अब हमने जिस तरह अपने एल्गोरिथम के अंदर पहला रूल डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा सब एक्सप्रेशन जिसके साथ कोई ऑपरेटर नहीं, हम बेसिक रूल उस पे लगाएंगे। तो अब चूंकि हमारे पास सब एक्सप्रेशन सिर्फ A है, बस दिस इज अ सब एक्सप्रेशन, तो इसके ऊपर हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट रूल क्या था, दिस इज आवर फर्स्ट रूल, कि उससे पहले एक स्टेट और उसके बाद एक स्टेट और दरमियान में एक एज, एंड लेबल दैट एज विद दैट पर्टिकुलर इनपुट सिंबल। और जो पहला स्टेट है वो स्टार्ट स्टेट, लास्ट स्टेट इज एन एंड स्टेट, एंड दिस इज कॉल्ड आवर NFA फॉर दैट पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन विच ओनली कंप्राइजेज ऑफ अ सिंगल सिंबल, इनपुट सिंबल दैट इज नोन एज A। की सिर्फ नॉमिनेशन है, आगे कोई भी इनपुट सिंबल हो सकता है। सो हियर अगेन I is a new state, the start state of NFA, and F is the final state, जो कि अगेन एक न्यू स्टेट है और एक्सेप्ट कर रहा है NFA को। इन बोथ ऑफ द बेसिस कंस्ट्रक्शन वी कंस्ट्रक्ट अ डिस्टिंक्ट NFA विद न्यू स्टेट्स फॉर एवरी अकरेंस ऑफ नल और सम A एज अ सब एक्सप्रेशन ऑफ। तो अब हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन में जितने नल्स होंगे या जितने A's होंगे, A क्या चीज है, इनपुट सिंबल, हम इसी तरह के इंडिविजुअल RE जो है डिस्टिंक्ट NFAs जो है उनके उन तमाम REs सब REs के बना देंगे। देन इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप उन तमाम सब एक्सप्रेशंस के लिए हैं जो पहले सेट में नहीं आते, मींस के नल में नहीं आते, और सिंगल विदाउट एनी ऑपरेटर जो सब एक्सप्रेशन है उनमें नहीं आते। मींस कि अब हमें ऐसे सब एक्सप्रेशन मिलेंगे जिसमें ऑपरेटर इंक्लूड हो सकते हैं और उसमें नल नहीं है। सपोज NS एंड NT के ये 2 NFAs हैं, और NFAs फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस S एंड T के 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास S एंड T। तो N और NS और NT को हम उनका NFA कहेंगे। अब हमने देखना है कि सब एक्सप्रेशंस जो हैं, जो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं, अगर इस टाइप का, इफ R इज इक्वल टू S एंड दिस इज आवर ORing ऑपरेटर एंड T, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो NR जो हमारा बिल्ड होगा वो कुछ इस किस्म का होगा। इसके क्या स्टेप्स हैं कि ये किस तरह ये बिल्ड होगा, इसको अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिस सर्कल
इज बेसिकली द एनएस ऑफ सिंगल एस, यानी कि जो एनएस हमने एक सब एक्सप्रेशन का एनएस कैलकुलेट किया है, ये उसका एनएस है जो कि एक्सप्रेशन का। देन इट इज एनएस ऑफ टी सेम। तो हमने क्या करना है, एक स्टार्ट स्टेट इंट्रोड्यूस करनी है और उस स्टार्ट स्टेट से एक नल ट्रांजिशन ले जानी है एनएस के पहली स्टार्ट स्टेट तक। पहली मींस कि उसकी स्टार्ट स्टेट तक, कि एनएस की जो एनएस मेरे पास था उसकी ये स्टार्ट स्टेट थी और उसकी कोई ना कोई फाइनल स्टेट होगी एनएस की। तो यहां से एक स्टार्ट स्टेट लेना है और उसकी नल ट्रांजिशन ले जानी है एनएस की पहली स्टार्ट स्टेट तक। ये पूरा एनएस चल रहा है, ये हमें नहीं पता क्या है। देन सिमिलरली एक नल ट्रांजिशन लेनी है एन टी की स्टार्ट स्टेट पे। इट इज एन स्टार्ट स्टेट ऑफ एन टी। एन टी क्या है, एन एफ ए है फॉर सब एक्सप्रेशन टी, और ये इसकी कोई फाइनल स्टेट होगी। ये एक स्टेट भी फाइनल हो सकती है और दो स्टेट्स भी फाइनल। मैं सपोज कर रहा हूं कि एन टी की दो फाइनल स्टेट्स हैं और एन एफ ए की जो एन और एस है, यानी कि पहले सब एक्सप्रेशन का जो एन एफ ए उसकी एक एक्सेप्टिंग स्टेट। पहला स्टेप ये है कि उन दोनों की स्टार्ट स्टेट से एक नई स्टेट लेनी है, उन दोनों की स्टार्ट स्टेट तक नल ट्रांजिशन ले जानी उस स्टार्ट स्टेट से। देन जितनी फाइनल स्टेट्स हैं पहले सब एक्सप्रेशन या दूसरी एक्सप्रेशन की, उनको इकट्ठा करना है एक स्टेट पे नल ट्रांजिशन के साथ और उसको फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देना है इस नए एनआर की। एनआर अब क्या होगा, एक ऐसा सब एक्सप्रेशन, एक ऐसा एनएफए जो लैंग्वेज ऑफ एस और यूनियन लैंग्वेज ऑफ टी इन दोनों को सेम कर रहा है, तो ये लैंग्वेज इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ आर होगी। आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर कि अगर दो सब एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास किसी भी तरह के, कोई भी सब एक्सप्रेशंस, तो उसका एनएफए जो है उन दोनों के जो स्टार्टिंग स्टेट्स हैं उससे उन पे एक नई स्टेट क्रिएट करके दो नल ट्रांजिशन ले जानी, और जो उनकी फाइनल स्टेट्स हैं उनसे तमाम एक नल ट्रांजिशन एक फाइनल स्टेट पे ले जानी। तो हमारे पास कुछ इस किस्म का मैकेनिज्म बन जाएगा कि दो नई स्टेट्स आई विच इज स्टार्टिंग स्टेट, और जो दोनों के लिए स्टार्टिंग होगी, और फाइनल स्टेट जो दोनों के लिए फाइनल होगी। अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमने जिस सब एक्सप्रेशन का, जिस एक्सप्रेशंस के सब एक्सप्रेशंस का को हमने एनएफए में कन्वर्ट करना है, वो दोनों कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं। तो कॉन्कैटिनेशन के अंदर जो है हमने क्या करना है, देन एनआर इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करना है। इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो ये है कि सिमिलरली एक स्टार्ट स्टेट एंड एक फाइनल स्टेट जो हमने इसमें ऑलरेडी इंडल्ज कर देनी, जिस तरह लास्ट एग्जांपल में कि हमने एक स्टार्ट स्टेट बना ली और एक फाइनल स्टेट बना ली। इन दोनों के अंदर वो चीजें कॉमन स्टेट में चली जाएंगी जो इन दोनों की, इसकी लास्ट स्टेट और इसकी फर्स्ट स्टेट, इन दोनों को हम एक स्टेट बना देंगे। कॉन्कैटिनेशन के अंदर पहले सब एक्सप्रेशन की लास्ट स्टेट और दूसरे सब एक्सप्रेशन की फर्स्ट स्टेट, इन दोनों को मर्ज करके हम एक स्टेट बना देंगे। मीन्स कि अगर दो स्टेट्स जितने इनकमिंग जिस पे आ रही हैं और जितनी आउटगोइंग इससे जा रही हैं, वो इनकमिंग और आउटगोइंग को मर्ज करके हम एक स्टेट बना देंगे। उसी से सारी इनकमिंग सारी उस पे और आउटगोइंग सारी उससे जाएंगी। ये एक ऐसी लैंग्वेज बन जाएगी जो कि सेम होगी जो इन दोनों की कॉन्कैटिनेशन से हमें मिलेगी। अब इसके अंदर जो एक चीज है जो मैंने शुरू में कहा था कि इन दोनों के अंदर भी दो स्टेट्स होंगी जो कि हम अपनी तरफ से डाल लेंगे, इनिशियल और फर्स्ट। तो एक्चुअली कॉन्कैटिनेशन के अंदर वो दो स्टेट्स कौन सी होंगी, पहले सब एक्सप्रेशन की। अब ये देखें, मैं इनको अलग-अलग करता हूं। एनएस जो कि पहला सब एक्सप्रेशन का है एनएफए, ये इसकी स्टार्ट स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है। ये है मेरे पास एन ऑफ एस।
ये है मेरे पास n ऑफ t, इसकी भी सिमिलरली इसी तरह कोई स्टार्ट स्टेट होगी और कोई फाइनल स्टेट होगी। अब हमने एक तो पहली चीज तो ये देखी जो अभी यहां पर डिस्कस की कि लास्ट और फर्स्ट यानी कि इन दोनों स्टेट्स को मर्ज करके एक स्टेट बना देना, जो कि एक स्टेट बन गई। दूसरा, इसमें फर्स्ट स्टेट हमने उस स्टेट को डिक्लेयर करना है जो एस की फर्स्ट स्टेट है, ऑलरेडी बनी हुई है, मतलब हम नई नहीं डालेंगे, जो हमने कंसिडर की थी नई, वो यही स्टार्ट स्टेट हो गई जो पहले एक्सप्रेशन की स्टार्ट स्टेट है। और इस पूरे एनएफए की फाइनल स्टेट वो होगी जो एनटीई की फाइनल स्टेट है। कंकैटिनेट जब दो सब एक्सप्रेशन हो रहे हों तो उनका एनएफए हमने इस तरह बिल्ड करना है। देन थर्ड थिंग कि अगर कोई क्लीन क्लोजर उसका हो रहा है ऑलरेडी, यानी कि उसकी पावर स्टैटिक है, तो उसका हमने एनएफए कैसे बनाना है। दिस इज एनएस जो कि ऑलरेडी हमारे पास है एस का, अब इस पे स्टैटिक लग गया। स्टैटिक को हमने किस तरह डील करना है कि दिस इज एनएस विच ऑलरेडी हैव सिमिलरली कोई स्टार्ट स्टेट होगी उसकी एंड कोई फाइनल स्टेट होगी इस एनएस की। तो हमने क्या करना है, वेरी सिंपल कि एक हमने और स्टेट लेनी है इनिशियल के लिए और एक फाइनल के लिए। यहां से एक फाइनल पे डाल देना जो एग्जिस्टिंग फाइनल स्टेट होगी एनएस की, उससे एक एज लेना है नल ट्रांजिशन के जरिए फाइनल पे, और जो एक स्टार्ट स्टेट हो गई उससे हमने एक नल लेना और स्टार्ट स्टेट पे डाल देना, जो न्यू स्टार्ट है उसे ओल्ड स्टार्ट स्टेट पे डाल देना। ये तो हमारा पुराना प्रोसीजर है जो हम पहले भी करते आ रहे हैं एक दो स्टेप्स में। अब इसमें नई चीज ये है कि एक नल ट्रांजिशन लेना है पुरानी फाइनल स्टेट से पुरानी न्यू स्टेट पे उस पर डाल देना, और एक और नल स्टेट लेबल लगाना है, ट्रांजिशन लेनी है जो कि न्यू स्टार्ट स्टेट से न्यू फाइनल स्टेट पे डाल देना। इस केस में जो एनआर होगा वो सिमिलर वही होगा जो एलएस, यानी कि लैंग्वेज 1 को, LS2 को, सिमिलरली LS3 को, क्योंकि स्टैटिक जो है वो अनलिमिटेड है, तो एंड सो जितने भी आते जाएंगे उनकी कंबाइन करके जो भी लैंग्वेज बनेगी, इसको हम एल स्टैटिक से डिनोट कर रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ एल स्टैटिक, वो उसका एनएफए हम इस तरह बनाएंगे। फाइनली हम सपोज कर रहे हैं कि जो आर है वो ऐसा, देन एल आर इज इक्वल एस वो सेम होगी, यानी कि अगर सब एक्सप्रेशन एक ही है, कोई ना मर्ज हो रहा है ना कॉन्कैटिनेट हो रहा है ना ऑरिंग हो रही है ना उसका क्लीन क्लोजर ले रहे हैं, तो उसके जो लैंग्वेज होगी वो सेम ही होगी जो एस की है। So some interesting properties in this conversion are that the generated NFA has at most twice as many states as there are operators and operands in the regular expression. Second, this bounds follows from the fact that each step of the algorithm creates at most two new states, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दो नई states ही हम generate कर सकते हैं. The generated NFA has one start and one accepting state. The accepting state has no outgoing arcs and the state has no incoming arcs. कि accepting state के अंदर कोई outgoing arc नहीं होगी and start state के अंदर कोई incoming arc नहीं होगी. The diagram for ST correctly indicates that the final states of the S and initial states of the T are merged. जिस तरह हमने डिस्कस किया था अपने कि जो फाइनल स्टेट्स ऑफ एस एंड इनिशियल स्टेट्स ऑफ टी ये दोनों मर्ज हो जाएंगे. दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस रिमार्क दैट देयर इज ओनली वन स्टार्ट स्टेट एंड वन फाइनल स्टेट. Except for the accepting state, each state of the generated NFA has either one outgoing arc labeled with a symbol or two outgoing arc labeled with null. ये चीज भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी. अब हम उसी एग्जांपल को लेंगे जिसको हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं अपने डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, ए और बी एंड एंडिंग विद ए डबल बी, यानी कि ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन जो कि एंड हो रहा हो ए डबल बी का. दिस इज आवर लैंग्वेज. इस लैंग्वेज का हमने जो पार्स ट्री बनाया है उसको हमने जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनको हमने सब आरईज में कन्वर्ट कर दिया. मींस कि आरई तो हम पहले भी बना चुके हैं. अब जो R1 है वो सिर्फ एक चाइल्ड पे
जो है वो कर रहा है डिनोट, तो उस आर को उस R1 से सिर्फ एक जो है जब हम उसको सिंटेक्स डायरेक्टेड जो है उसको करेंगे, यानी कि जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे नीचे से ऊपर तक, तो इस RA में जो इनपुट सिंबल है वो सिर्फ एक है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ए ही जनरेट, यानी कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ए ही जनरेट होगा। सिमिलरली R2 के अंदर से सिर्फ एक बी जनरेट होगा। हाँ, जब हम इनको मर्ज कर देंगे R3 के ऊपर, तो R3 जो सब एक्सप्रेशन है, जो सब RE है, वो क्या होगा, वो बेसिकली A और B, R1 और R2। R4 जो है वो क्या चीज होगी, R4 इज इक्वल टू बेसिकली R3 का जो भी सब एक्सप्रेशन होगा वो उसकी पैरेंथेसिस वो सब एक्सप्रेशन होगा। R5 क्या चीज होगी, R5 के अब तीन चाइल्ड्स हैं, एक चाइल्ड, दो चाइल्ड। R5 के सिर्फ दो चाइल्ड हैं, R4 और स्टेरिक। तो बेसिकली अब जो इनका कॉम्बिनेशन होगा वो यहां पे आ रहा होगा। अभी हमने जो कैलकुलेशन होगी वो यहां पे होगी। तो R5 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो R5 इज इक्वल टू R5, जो हमारा एक्सप्रेशन होगा दैट इज R4 और स्लैश, इन दोनों में ओरिंग ओवर ही होगी। इसी तरह R6 का सिर्फ A है, R8 का सिर्फ B है, R10 का सिर्फ ये है, और R11 का फाइनल हमारे पास कैलकुलेट होगा। इसमें जो हम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कर सकते हैं वो सिर्फ एक क्लीन क्लोजर जो हमने यहाँ पे लिया हुआ उससे कर सकते हैं। तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, एक एक सब एक्सप्रेशन का जो है वो कैलकुलेट करेंगे और उसको ऊपर कंबाइन करते जाएंगे। जो हमने तीन मैकेनिज्म बाद में देखे थे दैट आर स्टेरिक, कि हमने स्टेरिक से कैसे किसको कंबाइन करना है। इस केस में हम इसको स्टेरिक से कंबाइन कर रहे होंगे, मींस कि R4 का हम स्टेरिक ले रहे होंगे दैट इज R5, कि हम इसको स्टेरिक से कंबाइन कर रहे होंगे। देन हम किसी को दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहे होंगे और किसी में हम ओरिंग कर रहे होंगे। इसमें हमारे पास जो ओरिंग का है वो ये ओरिंग है, बाकी ये स्टेरिक है और बाकी सारे कॉन्कैटिनेशन है। So let's start with the first sub expression that is R1. The first A we construct the NFA. अब हमने देखा था कि अगर सिंगल A हो, सिंगल एक अल्फाबेट हो, तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये हमने डिसाइड किया था, जो रूल है हम उसको साथ इसलिए कंसल्ट करेंगे ताकि हम अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही कर सकें। ये रूल इस पे अप्लाई होगा कि अगर सिर्फ सब एक्सप्रेशन एक चीज है तो उसमें हमने दो स्टेट्स लेंगे, एक इनिशियल और फाइनल, और इस जो एज है उसको लेबल कर देंगे उस कैरेक्टर से। तो इसके अंदर हमने सिमिलरली दो स्टेट्स ली और उनको हमने दोनों को मर्ज कर दिया और इसका जो लेबल है वो ये दे दिया। और ये स्टार्ट स्टेट है, इसके अंदर यहाँ पे हमने नॉमिनेट किया, और ये डबल सर्कल जो है इसको फाइनल स्टेट कह रहा है। देन हम देखते हैं R2 का भी चूंकि सेम चाइल्ड है तो इस पे भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करके हमने एक इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट NFA, ये फर्स्ट NFA है हमारा इस केस में और ये सेकंड NFA, कि हमने ये एक NFA लेबलिंग में ये सिर्फ आसानी के लिए कह रहा हूँ कि ये NFA1 है और ये सेकंड NFA है। यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया रूल इस पे भी वही लगा है, एक फर्स्ट स्टेट, एक स्टार्ट स्टेट एंड एक फाइनल स्टेट, और जो एज है उसको लेबल दे दिया जो कि हमारा इनपुट है बी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इनपुट है, अब हम जो R3 है, R3 अब क्या कह रहा है, R3 कह रहा है R3 इज इक्वल टू R1 और ओरिंग हो रही है R2 के दरमियान। This is the, now we can combine NR1 and NR2 using the construction method discussed in first step of induction to obtain the NFA for R3, जो कि ये होगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ इंडक्शन क्या था, जो इंडक्शन का फर्स्ट पार्ट था ओरिंग के लिए, वो ये था। ओरिंग के लिए जो ये स्टेप था इसके अंदर हमने क्या देखा, ये अब NS हमारे पास है ऑलरेडी, NT भी हमारे पास ऑलरेडी है,
अब हमने इन दोनों को मर्ज करना है इस तरीके से, जो हमने इस स्लाइड में देखा था कि हमने एक इनिशियल स्टार्ट स्टेट लेनी है, एक फाइनल स्टेट लेनी है, और स्टार्ट स्टेट से दो नल ट्रांजिशन, एक उसकी स्टार्ट पे, किसकी स्टार्ट पे एंटी की, और सिमिलरली फाइनल इसकी फाइनल से और इसकी फाइनल से नल ट्रांजिशन जो है एक जो हमारी क्रिएटेड फाइनल स्टेट होगी वो लेनी है। तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। अब चूंकि इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर लें तो इस जगह पे हम इसको देखेंगे कि हमारा पहला R1 क्या था, उसका NFA क्या था, N1 जो था दैट इज 2 से 3 और ये स्टेट, तो मैं फाइनल स्टेट थी, तो मैं क्या करूंगा 2 से 3 एज इट इज लेबल है, और ये मेरे पास इनिशियली फाइनल स्टेट थी। देन ये मेरे पास R1 हो गया, R1 का NR1 हो गया। सिमिलरली 4 से 5 थी मेरे पास ये, और ये B स्टेट थी जो कि मैंने यहां पे चेक किया इसको। यहां तक हमने ये दो हो गए। अब हमने ओरिंग का रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है, विच इज कि ओरिंग का रूल जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमने कहा था एक नई स्टार्ट स्टेट लेंगे और दो नल ट्रांजिशंस इन दोनों स्टार्ट स्टेट्स पे कर देंगे। इसी तरह एक फाइनल स्टेट लेंगे और इन दोनों से एक नल ट्रांजिशन इस फाइनल स्टेट पे कर देंगे। इसको हम जो है वो डबल सर्कल खत्म कर देंगे ताकि ये एक स्टेट बन जाए और ये फाइनल स्टेट ना रहे इन इस NFA के अंदर। सो दिस इज आवर ओरिंग ऑफ टू सब रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब जो हमारे पास रिजल्ट है वो सेम है। ये चूंकि हमने स्टार्ट स्टेट थी, इसको हमने स्टार्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया, ये हमारा फाइनल थी, इसको हमने डबल सर्कल से कर दिया, और ये हमारे पास जो एक कंबाइंड फॉर्म इसकी बन गई अब तक R3 की, वो ये बन गई। देन फॉर R4 इज इक्वल टू R3 इज द सेम एज दैट फॉर R3। ये किस रूल के तहत, अगर हम चेक करें तो हमने एक रूल देखा था लास्ट में कि अगर कोई एक्सप्रेशन है S, उसके इर्द गिर्द पैरेंथेसिस हैं, तो लैंग्वेज ऑफ R जो है वो लैंग्वेज ऑफ F ऑटोमेटिकली होगी। तो हमने यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दी कि जो R3 की लैंग्वेज है वो सेम है R4 की। देन हमने R5 को कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि R4 की लैंग्वेज इज इक्वल टू R3 थी, तो R5 में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन जो 5 है वो इस तरह कैलकुलेट करना है कि R3 का क्लीन क्लोजर ले लेना, मीन के जो उसकी। अब यहां पे हमने देखा था कि R3 और R4 सेम है, तो R3 का अब हमने क्लीन क्लोजर ले लेना जो कि बेसिकली R4 का ही क्लीन क्लोजर होगा। अब इसका क्लीन क्लोजर हमने लेना है इन दोनों का, जो कि बेसिकली R5 होगा, यानी कि R4 का क्लीन क्लोजर इज इक्वल टू R5, और R4 इज इक्वल टू R3 है तो उसका भी क्लीन क्लोजर सेम ही होगा। अब जो R3 है वो हमारे पास ये वाला है, जो कि R4 और R3 चूंकि सिमिलर है इसलिए R3 हमारे पास ये है। अब हमने इस डायग्राम का, मैं थोड़ा सा इसमें से ये हटा देता हूं, अब हमने इसका इस NFA का क्लीन क्लोजर लेना है। इसमें हमारे पास ये स्टार्ट स्टेट है, ये एंड स्टेट है। अब क्लीन क्लोजर के लिए हमने जो स्टैटिक का था उसमें कौन सा रूल अप्लाई किया था, ये वाला। इसमें हमने देखा था कि जब हमने क्लीन क्लोजर लेना है तो एग्जिस्टिंग NFA का एक स्टार्ट स्टेट लेंगे, एक फाइनल, दोनों से नल ट्रांजिशन, और एक न्यू स्टेट इस पे, और एक ओरिजिनल फाइनल स्टेट से जो प्रीवियस फाइनल स्टेट थी उससे प्रीवियस स्टार्ट स्टेट पे एक नल ट्रांजिशन। तो इसके साथ हम एग्जैक्टली अब यही करेंगे कि इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर। तो हमने एक और फाइनल स्टेट ली, इसको 7 लेबल कर देते हैं, एक और फाइनल स्टेट ली, यहां से एक नल ट्रांजिशन और एक यहां से नल ट्रांजिशन, और जो लास्ट ओरिजिनल फाइनल स्टेट थी प्रीवियस की उससे एक नल ट्रांजिशन इसके ऊपर, और नई वाली से एक नल ट्रांजिशन इसके ऊपर। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इसी किस्म का रिजल्ट जो है यहाँ पे मिल रहा है कि एक न्यू स्टार्ट स्टेट, न्यू फाइनल स्टेट, उनसे एक नल स्टेट इस पे, और यहाँ से एक नल स्टेट इस पे जा रही है, और एक ये नई नल ट्रांजिशन जो है वो इस पे जा रही है। इट इज नॉट नल स्टेट, इट इज
बाय द वे नल ट्रांजिशन। तो ये यहां तक हमने अब जो ट्री का हमारा था R5 तक हमारी कैलकुलेशन जो से नीचे नीचे तक कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट हो गई हैं, और R5 का जो NFA है वो ये NFA, ये वाला NFA है उसका। नेक्स्ट हमारे पास सिंपली रेगुलर एक्सप्रेशन और R5 है, तो हमने इन दोनों को कंकैटिनेट करना है, इन दोनों आर्स को, यानी कि अब हमने कंकैटिनेशन देखनी है ना। कंसीडर सब एक्सप्रेशन R6। तो R6 को जो है पहले हम R6 को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि R6 को कैलकुलेट करेंगे तो फिर ही हम इसकी R5 और R6 की कंकैटिनेशन देख सकेंगे। तो R6 का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, जो चूंकि एक करैक्टर पे है, तो ये जो NFA है दैट इज फॉर R6, और इसमें वही बेसिस कंस्ट्रक्शन वाला जो स्टेप है वही लगेगा। अब हमने इन दोनों की कंकैटिनेशन देखनी है, R5 और R6 की, जो कि बेसिकली R7 होगी। पहले हम कंकैटिनेशन के स्टेप को अगेन देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा था। कंकैटिनेशन स्टेप के अंदर हमने ये देखा था कि पहले सब एक्सप्रेशन की लास्ट स्टेट और दूसरे सब एक्सप्रेशन की लास्ट स्टेट एंड इसकी फर्स्ट स्टेट को कंबाइन कर देना, इन दोनों को मर्ज कर देना। तो यही काम अब हम करेंगे इसके अंदर। पहला एक्सप्रेशन था हमारे पास, यहीं पे हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि जरा इसको कंबाइन करके फिर हम, ये हमारे पास R5 है और R6 हमारे पास सिंपल है A B, ये हमारे पास R6 है और ये हमारे पास R5 है। तो अब हमने बेसिकली इन दो स्टेट्स को मर्ज करना है। तो इन दो स्टेट्स को मर्ज कर लिया। इन दो स्टेट्स को मर्ज करने के बाद हमने इसकी जो फाइनल स्टेट थी इसको फाइनल डिक्लेयर कर देना है, और इसकी जो स्टार्ट थी इसको स्टार्ट डिक्लेयर कर देना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें कुछ इसी किस्म का नजर आ रहा है कि इसको मर्ज कर दिया और मर्ज करके एक नई स्टेट बना के उसे नल ट्रांजिशन उस पर ले गए, जो कि मर्ज स्टेट है, जो कि ये बेसिकली क्या चीज है, इसकी फर्स्ट थी जो कि पुरानी है और इसकी लास्ट थी। नई स्टेट बनाई, उसे नल ले गए, उसके फाइनल से इधर ले आए और इसके स्टार्ट से इधर ले आए। और क्या किया कि इसकी स्टार्ट और फाइनल को मर्ज कर दिया, और सिंपली इसकी फर्स्ट को हमने फर्स्ट कह दिया और इसके लास्ट को हमने लास्ट कह दिया ओवरऑल NFA का। तो जब R7 है वो हमारे पास कुछ ये NFA बन गया कि ये वो स्टेट है जो मर्ज स्टेट है। मर्ज स्टेट के दो को जो हमने मर्ज किया, मर्ज स्टेट्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट ऑफ R6 एंड लास्ट ऑफ R5, यानी कि जो R5 था उसकी लास्ट और R6 की फर्स्ट। ये हमारा उसका आउटपुट निकला है। अब हमारी पार्स ट्री की जो कैलकुलेशन है वो R7 तक कंप्लीट हो चुकी है। R7 की तक हमारी जो कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसका जो हमारे पास NFA है, रिजल्टेंट NFA, वो ये है। अब हमने नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करनी है वो R9 की करनी है, जो एक मुश्किल कैलकुलेशन है, मतलब सेम स्टेप रिपीट, लेकिन R8 की चूंकि हमारे पास सेम है तो R8 का भी सिंपल ये FA बनेगा, उसके NFA, जो कि बेसिस स्टेप लगेगा B, फाइनल स्टेट है। तो अब मैं इसको इसके साथ मर्ज करके एक फाइनल बनाता हूं। अब R9 कैलकुलेट करना है, R8 ये R7 ये है, R9 इज इक्वल टू R7 एंड R8। R8 मेरे पास ये है, R8 में मेरे पास ये स्टार्ट स्टेट थी और ये फाइनल स्टेट थी, और यहां से B की एक ट्रांजिशन हो रही है। अब रूल ये है कि इन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर दें। तो मैंने इन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर दिया, ये खत्म हो गई स्टेट, ये स्टेट्स मर्ज हो गई,
और ये इसको फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर दिया और इसको स्टार्ट एज इट इज रहने दिया, और यहाँ से जो बी की ट्रांजिशन है वो इस पे डाल दी। तो ये हमारी यहाँ तक जो R9 जो हमारा बनेगा वो ये है। सिमिलरली R10 में हमने एक नई स्टेट मर्ज कर दी और ये हमारा जो ओवरऑल फाइनिंग होगा वो ये होगा। तो ये हमारे पास जो एक कंप्लीट NFA बना है वो ये NFA होगा। लास्ट स्टेप्स को जो हमने देखे हैं इसको एक दोबारा कंसिडर कर लेते हैं अगर किसी ने नहीं इसको समझ आई। ये हमारे पास R7 है। R7 से डायरेक्ट R जो हमने एक ओवरऑल क्रिएट कर लिया, इस वजह से किया कि वो ये स्टेप्स रिपीट हो रहे थे एज इट इज। इनमें सिर्फ सिंबल का डिफरेंस था, इसमें A है इसमें B है, इसमें B है, बाकी ये रेपिटेशन है। लेकिन हम इसको एक दफ़ा दोबारा कंसिडर कर लेते हैं ताकि अपने एग्जांपल में, ताकि हम एक एग्जांपल जो है एटलीस्ट इसको थॉरोली हमने चेक किया। अब यहाँ तक मेरे पास R7 तक कंप्लीट है, यहाँ पे R7 तक आई एम डन। अब मैंने R9 कैलकुलेट करना है, R8 का मेरे पास RE मौजूद है, अब मैंने इन दोनों को कंकैटिनेट करना है। तो कंकैटिनेशन की मेरे पास जो रूल था वो ये कहता है कि जो पहला है R7 और जो दूसरा है R8, इन दोनों को मर्ज कर दो, जो कि हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा R9। R8 मेरे पास ये है कि चूंकि एक ही स्टेट थी उससे एक फाइनल स्टेट में जा रही है, तो ये B की ट्रांजिशन थी, इन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर दिया तो ये खत्म हो जाएगी, और इसको स्टार्ट डिक्लेयर कर दिया और इसको फाइनल डिक्लेयर कर दिया, तो ये 9 नंबर स्टेट हो जाएगी। सिमिलरली अब ये हमारे पास R9 बन चुका है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, R9 से आगे 10 स्टेट एक एडिशनल ऐड करेंगे इसके अंदर, और ये इसकी फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर दें और ये इसकी स्टार्ट स्टेट डिक्लेयर कर दें। अब ये हमारे पास एक NFA है जो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि हमने आज जो लेक्चर देखा इसमें हमने RE से NFA कन्वर्जन का मैकेनिज्म सारा चेक किया। इसको हम थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि कंक्लूड हो जाए चीज़। इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है कि इनपुट हम देंगे एक रेगुलर एक्सप्रेशन और आउटपुट हमें मिलेगी एक NFA जो कि सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही होगी। देन मेथड इसमें क्या है कि हम पार्स ट्री को पार्सिंग उसकी स्टार्ट करेंगे उसके सब एक्सप्रेशंस के जरिए। बेसिक स्टेप उसमें क्या है, बेसिक स्टेप में जो नल ट्रांजिशन है उसके लिए हम ये NFA बिल्ड करेंगे, जो भी होगी नल ट्रांजिशन उसके जरिए। ये बेसिक स्टेप है। बेसिक स्टेप का दूसरा पार्ट ये है कि अगर कोई सब एक्सप्रेशन ऐसा है जो सिर्फ जिसके अंदर कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है, मींस के उसके अंदर कोई, जिस तरह हमने इसमें डिस्कस किया, द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग बेसिक रूल फॉर हैंडलिंग सब एक्सप्रेशन विद नो ऑपरेटर्स, मींस कोई भी ऐसा सब एक्सप्रेशन जिसके अंदर कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है तो उसको हमने इस तरह कन्वर्ट करना है NFA, उसकी NFA हमने ये डिजाइन करनी है। इसमें हमारे पास I न्यू स्टेट होगी जो कि स्टार्ट स्टेट होगी, F भी एक न्यू स्टेट होगी जो कि फाइनल स्टेट होगी। देन हमने इंडक्शन स्टेप की तरफ जाना है। इंडक्शन स्टेप में ये हो सकता है कि हम ऑरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था अपनी इस कि हमारे पास ओवरऑल 3 ही ऑपरेटर होते हैं, यूनियन का, कॉन्कैटिनेशन का और क्लीन क्लोजर। ये इसको हम ऑरिंग भी कह रहे हैं, इसको यूनियन रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म में इसको यूनियन कहा जाता है कि यूनियन का NFA के टर्म में। तो इन तीनों ऑपरेटर्स के लिए ही हमारे ये 3 इंडक्शन के रूल्स हैं। पहला यूनियन के लिए है, यूनियन में हम क्या कहते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट NFA जो कि हमारा NS था, ये भी NFA कि इन दोनों से पहले एक स्टार्ट स्टेट और एक नल ट्रांजिशन इसकी स्टार्ट स्टेट पे और एक नल ट्रांजिशन इसकी स्टार्ट स्टेट पे, देन एक फाइनल स्टेट और इसकी फाइनल से नल ट्रांजिशन इससे और इसकी फाइनल से नल ट्रांजिशन। तो ये जो नया NFA बनेगा वो हमारा बेसिकली यूनियन होगा पहले का लैंग्वेज का और इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा होगा, या हम उसको इस तरह भी NS यूनियन NT, जो कि ये 2 NFA का यूनियन होगा।
देन सेकंड ऑपरेटर था कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर था। कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर इज वेरी सिंपल, इसमें हमने पहले की लास्ट और दूसरे की फर्स्ट स्टेट को मर्ज करके एक स्टेट बना देना, और जब पहले की फर्स्ट स्टेट होगी उसको फर्स्ट डिक्लेयर कर देना नई एनएफए का, और जो दूसरे की लास्ट स्टेट होगी उसको हमने फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देना नई एनएफए का। सो इट इज वेरी सिंपल। थर्ड में हमने किसी भी सब एक्सप्रेशन का क्लीन क्लोजर लेना है, यानी कि हमने पहला ऑपरेटर देख लिया, दूसरा तीसरा हम क्लीन क्लोजर ले रहे हैं। क्लीन क्लोजर इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि सिंपली जो पुरानी इनिशियल और स्टार्ट स्टेट्स हैं उनसे पहले एक नई इनिशियल और फाइनल स्टेट नल ट्रांजिशन जो है पुरानी स्टार्ट स्टेट पे, और एक फाइनल से एक नल ट्रांजिशन जाएगी नई फर्स्ट स्टेट पे, और एक नल ट्रांजिशन वापस पुरानी लास्ट से पुरानी फर्स्ट स्टेट पे, और एक नल ट्रांजिशन नई इनिशियल से नई फर्स्ट फाइनल स्टेट के ऊपर। इस तरह से जो हमारा एनएफए एक्सेप्शन होगी वो सेम होगी जो हमें पुराने सब एक्सप्रेशन के क्लीन क्लोजर के साथ। एंड द लास्ट थिंग कि अगर उसके गिर्द पैरेंथेसिस हो, मीन्स कि अगर पैरेंथेसिस हो तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन एस का होगा वो ही रेगुलर एक्सप्रेशन आर का होगा। पैरेंथेसिस को हम वेव ऑफ कर देंगे, वो किसी किस्म का भी इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं डालेगी। देन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज थी कि एनएफए के अंदर एट मोस्ट ट्वाइस स्टेट्स होंगी जितने उसके अंदर ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स होंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये एक चीज है कि इन एल्गोरिथम की मदद से हम उसको जो है कंफर्म कर सकते हैं। अगर हमारे एग्जिस्टिंग जो हमने जनरेट किया है एनएफए, जो कन्वर्ट किया है, जो एनएफए जनरेशन हुई है, हमारी कंस्ट्रक्शन हुई है इस एल्गोरिथम के तहत, अगर उसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो इसकी 2 गुना से ज्यादा हो गए, यानी कि ट्वाइस से ज्यादा हो गए जो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड हैं, तो हम तब हमें इसको जज कर सकते हैं कि देयर इज सम एरर और फ्लॉ इन दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन। जनरेटेड एनएफए की एक ही स्टार्ट स्टेट होगी एंड 1 एक्सेप्टिंग स्टेट होगी, जिस तरह हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा कि हमारी एट द एंड, अगर हम इसको दोबारा देखें जो फाइनल स्टेट थी इसकी, कि एक ही स्टार्ट स्टेट है और एक ही फाइनल स्टेट है। हालांकि जो डिफरेंट सब एक्सप्रेशन है उसके अंदर डिफरेंट स्टार्ट स्टेट्स थी और डिफरेंट फाइनल स्टेट्स थी। देन द डायग्राम फॉर एसटी correctly indicates that the final state of S and the initial state of T are merged। इसके अंदर एक चीज हो रहा है कि अगर एनएफए के अंदर सपोजिंगली डिफरेंट फाइनल स्टेट्स हैं, सपोज S की फाइनल स्टेट्स जो हैं वो F1 भी है और F2 भी है, और इसकी स्टार्ट स्टेट जो है वो एक ही है, यानी कि ये भी फाइनल है और ये भी फाइनल है। तो हम जो मर्ज करेंगे कॉन्कैटिनेशन के अंदर वो इन तीनों को मर्ज कर देंगे। मींस कि अब ये अंदर से खत्म हो गया और ये जो स्टेट थी जो इससे अगर कोई आउटपुट जा रही थी तो वो अब इस पे चलने लग, यानी कि वो डायरेक्ट जिन जिन पे जा रही थी उन पे जानी शुरू हो जाएगी, और ये इसकी जो स्टेट्स हैं इनिशियल स्टेट है एंड दिस इज इट्स फाइनल स्टेट। इसके अंदर जो इश्यूज हैं वो सिर्फ यही हो सकते हैं कि नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स जो हैं वो अगर ज्यादा है फर्स्ट जो भी सब एक्सप्रेशन है उसकी। एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्टिंग स्टेट, जो लास्ट चीज थी, ईच स्टेट ऑफ द जनरेटेड एनएफए हैज आइदर 1 आउटगोइंग आर्क लेबल विद अ सिंबल और 2 आउटगोइंग आर्क लेबल विद अ नल। तो ये लास्ट चीज है। इन 4 प्रॉपर्टीज की मदद से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा एनएफए बना है आइदर इट्स करेक्ट और नॉट। देन हमने इसको सिंपल एक पार्ट ट्री लिया जिसके डिफरेंट सब एक्सप्रेशंस में उसको किया जो भी उसका इंटरमीडिएट नोड्स थे। देन हमने उसको स्टार्ट किया फर्स्ट सब एक्सप्रेशन, सेकंड सब एक्सप्रेशन, इन दोनों को हमने यहाँ पे यूनियन ले लिया, उसका सारा प्रोसीजर हमने देखा। देन हमने उसका क्लीन क्लोजर लिया, देन हमने अगेन कॉन्कैटिनेट किया 2 आरईज को,
एंड इन द लास्ट हमने 2 कंकैटिनेशंस इकट्ठी की एंड फाइनली हमें जो रिजल्ट मिला दैट इज एन NFA which we derive from this regular expression. So guys, this is all for today. Thank you and have fun.